आठवां दिन। कुरुक्षेत्र की धरती अब किसी युद्ध भूमि जैसी नहीं लग रही थी। यह एक ऐसी परीक्षा बन चुकी थी जहां हर योद्धा अपने भीतर से लड़ रहा था। सूर्य उगा, लेकिन उसके प्रकाश में उत्साह नहीं था, केवल थकान थी। और वह थकान हाथों में नहीं, मन में थी। 7 दिनों से लगातार युद्ध, लगातार मृत्यु, लगातार निर्णय। आज कोई नई सेना नहीं उतरी, कोई नया अस्त्र नहीं उठा। आज उतरा था धैर्य। कौरव पक्ष जान चुका था कि भीष्म की उपस्थिति अभी भी युद्ध का संतुलन है, लेकिन वे यह भी देख रहे थे कि भीष्म अब हर प्रहार के बाद कुछ पल ठहर जाते हैं। पांडव पक्ष इसी ठहराव को समझने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के रथ के सामने आज शिखंडी खड़ा था, न हथियारों से सुसज्जित योद्धा की तरह, बल्कि एक मौन चुनौती की तरह। भीष्म ने उसे देखा, और पहली बार उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई घृणा नहीं थी, केवल एक निर्णय। भीष्म ने धनुष नीचे रखा। यह पल कुरुक्षेत्र का सबसे भारी पल था। अर्जुन के बाण अब लगातार चल रहे थे, लेकिन यह आक्रमण प्रतिशोध का नहीं था। यह एक मार्ग था भीष्म को रोकने का। कौरव सेना इस परिवर्तन को तुरंत समझ नहीं पाई, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। जहां भीष्म का रथ पहले अजेय था, वहां अब एक सीमा रेखा खींच चुकी थी। 8वें दिन कई वीर गिरे, कई रथ टूटे, कई शंख मौन हुए, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन किसी के गिरने में नहीं था। वह परिवर्तन था भीष्म के भीतर। वे अब तेज नहीं थे, वे अब अजेय नहीं दिख रहे थे, वे अब युद्ध को जीत नहीं रहे थे, वे उसे निभा रहे थे। संध्या तक युद्ध रुका, पर कुरुक्षेत्र जान चुका था अब यह युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, संयम का है। और जहां संयम टूटेगा, वहीं निर्णायक क्षण जन्म लेगा। 8वां दिन समाप्त हुआ, और सभी समझ चुके थे भीष्म का अंत दूर नहीं है, लेकिन वह अंत तलवार से नहीं आएगा, वह आएगा प्रतिज्ञा से। यह केवल एक युद्ध नहीं, निर्णयों की श्रृंखला है। अगला अध्याय जल्द।